दोस्तों, मैं हरीश गुजराल द गुजराल टीवी पर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम आपको बताते हैं कि आज सढौरा में अंबाला लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री वरुण चौधरी जी ने आज सढौरा अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। यहां पर कार्यालय में हवन वगैरह करवाया गया और सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए हवन करवाया गया। यहां पर हवन के मौके पर कार्यालय के मुहूर्त के समय यहाँ की विधायक, कांग्रेस से विधायक श्रीमती रेणुबाला व समाज सेवी ऋषिपाल व अकरम खान, जो कि कांग्रेस में पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर हवन वगैरह करवाया गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली जनसभा यहाँ सढौरा के गांव सैदुपुर में श्री अनिल संधू के निवास स्थान पर की, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कई लोग सैकड़ों की संख्या में बीजेपी पार्टी व अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। वरुण चौधरी ने कहा कि कटाक्ष करते हुए, बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह जुगलों की सरकार है। इलेक्शन से, चुनाव के समय तो ये लोगों से वादे करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वादे भूल जाती है। इन्होंने किसानों पर अत्याचार किए, सरपंचों पर, पंचों पर और वह नंबरदारों पर लाठी डंडे चलाए। इस करके उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार जब भी आएगी तो हम किसानों के बारे में, वह सबसे पहला काम रोजगार, युवाओं को रोजगार देना, वह किसानों की समस्याओं का हल करेंगे। आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से, बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे हल्के से वरुण जी को इतनी लीड मिल जाए कि बाकी 8 हल्कों में वो लीड ऐसे के ऐसे ही बरकरार रहे। तो आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई वरुण चौधरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय पे पहुँचकर जो ये हवन में आहुति डाली है, और ये शुभ संकेत है कि समय पे चलना बहुत बड़ा कार्य होता है। जिसने समय को पहचान लिया वो कभी पीछे नहीं रह सकता। तो आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय पे पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ये कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी का यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आप भी सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, वरुण चौधरी जी की तो हाजिरी लग गई। गाँव सैदुपुर में पहले से ही लोग जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। परम आदरणीय और सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी मान्य गण नेतागण, भाई अनिल संधू जी, सभा में उपस्थित मेरे सामने बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, मैं तो बस 2 बात कहना चाहता हूँ। किसी को नहीं छोड़ता। पहले जब हुड्डो सरकार, कांग्रेस सरकार होती थी, सम्मान बढ़ाते थे नंबरदारों का,
परंतु ये अपमान करने में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ वरुण जी से कि इनकी सरकार 2004 से 14 तक हुड्डा के समय होता था, वो सम्मान हमारा बरकरार रहे और जो नाम है हम सब किसानों ने जोर से आवाज आई भाई बल्लू मुलाना जी जिंदाबाद। एक पूरे के फूलमाला के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो भाई खड़े टाइम में फसल खराब हुई तो खापा भी तो थाली देंगे। इनपा देने को कुछ नहीं है भाई, कुछ इनपा देने को नहीं। और आज जब उठा पहली कदम से कैबिनेट की मीटिंग में 1600 करोड़ किसानों का बिजली का बिल माफ करे। भाइयों उस शख्स ने साथियों सबसे जगह और जो मेरे भाई संजीव सैनी जी बता रहे थे कि ये लाठी वाली सरकार है, जो भी अपनी हक की बात करते हैं उसमें लाठियां बरसाते हैं। इस लाठी वाली सरकार से छुटकारा मिले। जब हुड्डा साहब सीएम थे उन्होंने गन्ने का रेट 106 रुपए से लेकर 310 तक पहुंचाया। गेहूं का रेट कहां से कहां पहुंचाया। साथियों अगर किसी ने भी उस टाइम में आंदोलन किया तो उन्होंने लठ मारने का काम नहीं किया। उनकी जो भी जैसे तैसे करके मांगे माननी, और किसी ने अगर 100 रुपए की डिमांड भी करी उनके ऊपर, अगर नौकरी में या किसान ने अपनी फसल के ऊपर जैसे तैसे करके उनको 50 रुपए दिए, 60 रुपए दिए, हाथ जोड़े पांव पकड़े, उनका आंदोलन बड़े प्यार से खत्म करवाया, ना कि लाठियों से खत्म करवाया। यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी वाले जो चुनावी उनके वायदे होते हैं उनको देके फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। अब वो फिर गारंटियों की बात करते हैं। पहली गारंटी तो आप उनकी अच्छी बात देख लीजिए, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो नौजवान के रोजगार की हो, किसानों के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जब जारी करा है उसमें 36 बिरादरियों के लिए उसमें कुछ न कुछ नौजवान साथी हैं, रोजगार की बात करिए, हमारे किसान साथी हैं, उनकी एमएसपी की बात करिए, हमारी महिलाएं हैं उनको 8 से 8,000 रुपये मुआवजा देने की बात करिए। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी और हम सब लोग आप सबके साथ मिलकर वोट की अपील करने के लिए आए हैं। साथियों आप सब जानते हैं कि जो भाजपा का शासन रहा 10 साल में भाजपा ने राज किया और इस राज में हर वर्ग दुखी रहा, चाहे वो हमारे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हमारे युवा हो, हमारी महिलाएं हो। जिस भी वर्ग ने भाजपा के राज में अपनी आवाज उठानी चाहिए, उस आवाज को लाठियां और डंडे बरसाकर मोदी सरकार ने वो आवाज को दबाने का काम किया। वरुण चौधरी ने कई दलों को छोड़कर आए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह छपा हुआ पटका था वो पहनाकर उनका स्वागत किया। इनको चाहिए कौन? देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने समझौता कर लिया। जो हमारे युवा साथी फौज में जाने की तैयारी करते थे वो भी हताश निराश होकर बैठ गए। देखिए, पहले तो जो मुझे उम्मीदवार बनाया गया वो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र वासियों की जन जन की आवाज पर ही मुझे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने बनाया है और जन जन के अंदर भारी उत्साह है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है कि सबने मन बना लिया है कि वो जो इस तानाशाही के खिलाफ, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी बोल के हटे हैं हम कि भाई यहाँ पर जब मुझे विधायक बनाया गया था मैंने जन जन की आवाज को वहां उठाया और बहुत सी समस्याओं का समाधान कराया। कोई 1 या 2 मुद्दों पे हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। कि ऐसे ही चाहे वो हमारा सडौरा हल्का है, चाहे पूरी की पूरी अम्बाला लोकसभा है, जो जो भी मुद्दे आते रहेंगे और बहुत से मुद्दे आज भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बढ़ता हुआ अपराध है, चाहे वो बढ़ता हुआ नशा है, कहीं ना कहीं तो रोकथाम चाहिए।
कहीं ना कहीं ये जो आज बेरोजगारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी फेल है, जिसके कारण नया तो क्या आना था, जो उद्योग लगा हुआ वो पलायन कर रहा है। इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 10 साल की कारगुजारी है उसके खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों ने जितने वायदे जनता के साथ करे थे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ या देश की जनता के साथ, चाहे वो किसान वाला मुद्दा हो, नौजवान वाला मुद्दा हो, रोजगार का हो, कानून व्यवस्था का हो, डेवलपमेंट का हो, आज आपने देखा होगा हमारे किसान किस तरह से परेशान रहे हैं और नौजवान रोजगार के लिए परेशान, सरपंचों के ऊपर किस तरह से इन्होंने वार करा। तो आज हालात बड़े इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और लोग इनको गांव में, जेजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पहले भी लोगों ने परखा है, कांग्रेस जन जन का काम करने वाली है, छत्तीस बिरादरी को काम करने वाली है, नौजवान के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है और सभी छत्तीस बिरादरियों के साथ है। तो आज कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों वोट के मार्जिन से हमारी अम्बाला लोकसभा से वरुण चौधरी जी जीतेंगे। सर, बीजेपी वाले अक्सर अपनी जनसभाओं में आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें जो देश के लोगों की संपत्ति है उसको बांटने की बात की गई है और मुसलमानों को देने की बात की गई है। देखिए, ये इनका फिर एक ध्यान भटकाने का मुद्दा वो है और कुछ नहीं। ये मेजर जो इनके पास और तो डेवलपमेंट के नाम पे तो कहने का कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बहकाने का काम इनका है। जब किसी प्रकार से बहकाए, 10 साल से जो इन्होंने राज करा वैसी प्रकार से बहका के करा। अब लोग समझ रहे हैं इनकी बात को और कोई इनकी बातों में नहीं है। भाजपा ने नारा दिया 400 पार का, क्या लग रहा है कितनी सीटों पे भाजपा रहेगी, क्या रहेगा? मुझे खुद आइडिया है कि 200 से नीचे रहेंगे। है जो इंडिया गठबंधन का हमारा अम्बाड़ा लोकसभा का उम्मीदवार है वरुण चौधरी, उसकी तरफ लोगों का रुझान इतना बड़ा है कि लोग उसको मिलने के लिए उत्साहित हैं। और जब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो बोलता नहीं, कम से कम 2 लाख की भी लीड से यहाँ से वरुण चौधरी जी जीत के जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में टिकट देने में देरी कर रही है, क्योंकि आगे चुनाव में 20 दिन का समय बाकी है और इतना बड़ा एरिया कवर करना? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है निराला जी। हम भी कहीं ना कहीं ये मानते थे कि देरी कर दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो ये बारीक झरने जो लगाए हैं टिकटों के अंदर, आज हरियाणा के अंदर एक भी टिकट कोई भी इंसान गलत नहीं मानता कि ये गलत टिकट दिया। सारे के सारे टॉप के टिकट दिए। जो उम्मीदवार जहां से जीतने वाला था, सबसे ज़्यादा वोट जो कैंडिडेट ले सकता था, उसको टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अगर कहीं ना कहीं ये मानते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुट है, उस सभी के सभी उन उम्मीदवारों के साथ आज मंच भी साझा कर रहे हैं, रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की होगी। 400 पार, अब तो प्रधानमंत्री 300 पार से भी नीचे आ गए और 150-200 के बीच में सीटें बीजेपी की जरूर जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा सीट नहीं जाएंगी। और हरियाणा की बात करें, 8-9 सीट कांग्रेस की जाएगी। लास्ट सवाल जो मैंने पूछा था, जो नामांकन रद्द किए गए हैं, अभी जो